So I think we can start now. Okay. Yeah. So hello guys. Today we have Dr. Kirti Jha with us, and काफी अच्छी रैंक इन्होंने लाई है. एंड मेजोरिटी आई थिंक हम में से मेजोरिटी लोग उसी रैंक में चाहते हैं कि भाई प्लीज टेल अस 10,000 के अंदर कैसे आना है. हमको वो चाहिए कि हमको इज नॉट वी डोंट वांट टू बिकम टॉपर और समथिंग लाइक दैट. या टू वी वांट, एंड वो उनका है. बट मेजोरिटी पीपल लाइक मी वो जस्ट वांट कि यार 10,000 के अंदर रैंक आ जाए तो जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, बस इतना है. So we'll dip down today, like how you did your preparation and everything. So first of all, thank you for joining. Thank you for calling. Thank you for inviting me, Anna. But I agree. Like the first thing, जो maybe end preparation के end तक I would like search was कि बस एक government seat चाहिए अपने choice की branch में, बस वही चाहिए था. So it would kind of बस लगता था कि 15,000 तक 20,000 तक आ जाए बस. But I got a rank of 8065 and it's like good enough. Not a very good rank, but I think good enough for me to get a Nowadays, MD. everything is good below 20. If you are below 20, then everything is good. I agree, but it's like good enough for me to get मेरा dream branch in a government college. Yeah. So I think मैं बहुत short में ही करूँगी because I know ये आप लोग बहुत ज़्यादा ही सुनते होंगे YouTube पे. नहीं, we want in-depth details like how you prepared for yourself, how you started your preparation. Okay, I'll start. है ना, like I came back from college in January 2023, and the first thing I searched on the net was like how to start, like how to do NEET PG का preparation from zero knowledge. I think that's the most stupid thing to search, but यही search किया था मैंने. तो आप सोच सकते हो कि मेरा level कहाँ था. But there's nothing called zero level or zero knowledge. We have passed exams. यहाँ कुछ foreign medical graduates भी होंगे जिन्होंने FMG दिया है, which is वो पास करना एक अपने में ही बड़ी बात है. तो कोई जीरो लेवल तो कुछ नहीं होता है. बट स्टिल आई सर्च दैट एंड उसका कुछ सच आंसर तो नहीं है. बट आई थिंक द फर्स्ट थिंग वाज टू बिलीव इन योरसेल्फ. like I think the question that you should ask कि अगर if I can do it, like if me Kriti can do it, why can't you guys? Because personally मैं खुद एक foreign medical graduate हूँ. मैंने नेपाल से किया MBBS. So one more reason for you to ask this कि why can't I if she can do it, right? But you might still have answers to this question कि यार मैंने बेसिक्स में भी जीरो है, या फिर मैंने आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, या फिर मैं एक प्राइवेट कॉलेज से आई हूँ या एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, सो इट्स टफ फॉर मी टू डू इट. बट देयर इज नथिंग लाइक दिस. इफ आई कैन व्हाई कांट यू. लिटरली द सेम थिंग आई विल रिपीट. तो सबसे पहला चीज तो इज टू बिलीव इन योरसेल्फ. दैट्स सबसे इजी चीज है, बट सबसे मतलब इजी चीज सुनने के लिए, बट सबसे मुश्किल काम यही है टू बिलीव इन योरसेल्फ. देन द सेकंड थिंग इज टू like study smart. Like अब तक if you're preparing for NEET PG 25, you know कि क्या important है subjects, क्या subjects important नहीं है. तो वो चीज करना ही पड़ेगा. जैसे I'm sure you know अभी तक कि anatomy is not very important, right? So personally I skipped that subject. अगर मैं schedule भी बनाती थी, मैं 18 subjects का ही schedule बनाती थी. मैं एक friend को बोल सकती हूँ to leave that subject, but for you I can just advise. It's your choice, it's your call, right? मैंने शायद बस एनाटॉमी के न्यूरो एनाटॉमी की थी बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. वो नहीं करूंगी तो मुझे मेडिसिन के बहुत पार्ट्स रटने पड़ेंगे. तो इट्स बेटर आई डू न्यूरो एनाटॉमी इन डेप्थ. और से मैंने कुछ नहीं किया. लाइक आई कैन टेल यू आई डिडंट डू एनीथिंग. एंड आई वुड टेल यू लाइक उसके 5 क्वेश्चन आए थे, मेरे 2 सही हो गए बिकॉज बहुत इंटीग्रेटेड भी होता है ना. कुछ ऑर्थो का था, कुछ ऑप्था का था, तो वो मैनेज हो गया. जो सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था लाइक फार्मा, आई वाज टू स्कैर्ड ऑफ फार्मा बिकॉज बेसिक्स में इतनी स्ट्रांग नहीं थी. तो मैंने फार्मा बहुत अच्छे से पढ़ा अपने ड्रॉप ईयर में. बट आई थिंक आई गॉट ऑल द क्वेश्चंस रॉन्ग ऑलमोस्ट, एक छोड़ के शायद, बिकॉज वो स्टफ और बहुत वॉलेटाइल है. अब जो भी पढ़ लो आएगा कुछ और फार्मा का. तो यू विल हैव टू काइंड ऑफ स्टडी स्मार्ट. आपको नहीं पता एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, आपको प्रेपरेशन लास्ट डे तक ले जानी ही है. यू थिंक कि यार मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, मैं कैसे ही एग्जाम दूंगी, बट यू नेवर नो कि पूछेगा क्या एग्जाम में. So that's one more thing. Then another thing is to prioritize. If you're somebody who has not done कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे मैं भी लाइक इस टाइम पे मैंने भी 2-3 सब्जेक्ट्स नहीं किए थे जबकि मार्च में था एग्जाम. आई डिड नॉट डू कॉमिट. आई वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज वो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. बट एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो थोड़ा टाइम मिल गया. बट मैंने जनवरी तक कॉमिट नहीं किया था, पैथ भी नहीं किया था इनफैक्ट. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज. मैंने क्या किया, मैंने मेन नोट्स नहीं पढ़े, मैंने उसके आरआर किया. Because RR is something which is the same information but in a tabular manner. बहुत concise way में होता है और वो ज़्यादा retain आप कर सकते हो. तो मैंने we'll have to prioritize. Like general pathology मैंने literally बस RR ही किया था and it's a very important part of pathology. और
lastly तो नहीं, but you know, after that something is to So revise. also if you can mention source, because Yeah, I that will think I would mention, but it would take time. देखो मैंने ना सिर्फ प्रेप से ही पढ़ा है. I did not do Marrow. I have never touched Marrow. मैंने Marrow से बस question last 3 months के लिए ना GTs और questions वाला plan C होता है, I guess I bought that because I wanted to do more of questions and GTs तो उसके important है. तो इसलिए मैंने Marrow का plan C ले लिया था last 3-4 months के लिए, but मैंने ऐसे प्रेप ही फॉलो किया है ना, वो भी पुराना प्रेप जिसमें GRG सर, प्रवीण सर थे. आई थिंक द सोर्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये ना एक फोमो होता है हम लोग को कि यार ये भी पढ़ ले, भी पढ़ ले, बट अल्टीमेटली यू हैव टू रिटेन व्हाटएवर यू रीडिंग. तो आप एक सोर्स उठाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो, दैट्स फाइन, यू नो, जस्ट स्टडी. बीटीआर कर लो बिकॉज बीटीआर इज कंसाइज फॉर्म ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. लाइक मेरी कोई रिविजन नोटबुक टाइप नहीं थी. मैंने it's both speed forward ho gaya. So can we go in basics, like when you started your preparation after completing your internship from Nepal? In India you gave FMG. Yes, and after doing FMG you started your preparation. So you started your preparation in 23. Yes, 23. You gave your 23 NEET PG. 23 नीट पीजी मैंने दिया. मेरी कुछ 60,000 रैंक थी, इफ यू वांट टू नो, है ना, 60,000 थी. Okay. हाँ, yes. And after that exam, how you started, like how from that month only you started preparation, how you started the preparation that time? I started with my basics because basics kind of zero ही बोल सकते हो थे, है ना. मेडिसिन सर्जरी हो जाती है एंड में, आप पढ़ लेते हो गायनी, मेडिसिन सर्जरी एंड शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी काइंड ऑफ हो जाते हैं. बट मेरा बेसिक तो वीक, इट वाज काइंड ऑफ बहुत ज्यादा ही वीक था. स्पेशली पैथ ले लो, फिजियो भी इनफैक्ट बहुत वीक था, है ना. एनाटॉमी तो थी नहीं, अभी तक भी नहीं है मेरी, बट हो जाएगा बाद में. बट how many months it took you to do your first study? यार मैंने बोला लाइक जनवरी तक मैंने 2-3 सब्जेक्ट छोड़े ही हुए थे. Till January you तो आई वुड से जनवरी फेब तक फर्स्ट रीडिंग मेरी हो गई थी. बट मेरा था कि बीच बीच में आई वुड रिवाइज सर्टेन सब्जेक्ट्स, जैसे तो वो फर्स्ट रिविजन के बाद हल्का से, जैसे 5 दिन मैंने कुछ पढ़ा, है ना, 5th डे आई वुड जस्ट रिवाइज जो मैंने 5 दिन पहले पढ़ा था, बिकॉज मुझे ना ये फोमो था कि मुझे याद नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा रिवाइज कर लेती थी बीच बीच में. How you plan that? मतलब in day you divide something like in morning? Yes, I was coming to that, है ना, like this is kind of एक strategy, एक schedule, जैसे like if how a very good day of mine would go like, because देखो ये पोमोडोरो टेक्निक वगैरह सब करते हैं and it's good if you're not able to study, it's good to study for 25 minutes, take a break. but एक अच्छा दिन ना ऐसा जाना चाहिए कि आप उठे, like I would wake up at 8 to 12 I would try to study ना. 11 तक हो जाता था, but वो 4 घंटा खिंच नहीं पाता था, but I would try कि 4 घंटा हो जाए. that would be a very good first session of the day. and जब पहला सेशन अच्छा जाता है ना, तो you have that power कि चलो अब अच्छा जाएगा. तो वो होता था एक सेशन. फिर आफ्टर लंच आई वुड गो फॉर अनदर सेशन ऑफ 3 आवर्स. ऐसे 2 सेशंस और हो जाते थे, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, so that is 10 hours of session. उसके बाद your mind does not like to take more new information. तो मैं क्या करती थी, I would just make questions, या जो मैंने उस दिन पढ़ा है ना मैं वो रिवाइज कर लेती थी, या फिर जो कभी पहले पढ़ा है वो रिवाइज कर लेती थी. So that would be like 13-14 hours of studying a day. ये मैं ट्राई करती थी जब तक हो, एंड हो जाता था. बट देयर वाज दिस टाइम जब नहीं हो पा रही थी पढ़ाई, ये पोस्ट मॉर्टम एंड स्टफ. तो ये पोमोडोरो टेक्निक, आई थिंक एवरीबॉडी नो, यू नो, यू स्टार्ट विद अ 25 मिनट का सेशन, यू टेक अ 5 मिनट ब्रेक. तो जब पढ़ाई नहीं होती, यू कैन गो फॉर दैट, यू नो, इट्स बेटर टू डू समथिंग देन डूइंग नथिंग. बट इट वुड बी बेटर इफ यू टेक अ 3 to 4 आवर का सेशन, बिकॉज एग्जाम भी 3 to 4 आवर्स लॉन्ग होता है. तो यू नीड टू हैव दैट कॉन्सेंट्रेशन कि इतना घंटा मैं कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ सकूं. दैट वुड बी फेवरेबल. बट नहीं होती जिस दिन पढ़ाई, गो फॉर 1 घंटा भी आप पढ़ लो ना, काफी है. अगर जिस दिन बिल्कुल नहीं हो रही है, दैट कुड बी once a week, I would say. हाँ, तो ये होता था दिन का एक टाइम टेबल टाइप्स. And like in first reading you made any choti copy or something like that, concise material or something? See, I had seen this guy's video where he said कि you should make concise notes, and I did that. जैसे बहुत होता है ना, because when you revise another time, तो आप ना इतना लंबा बड़े नोट्स नहीं पढ़ पाते हो, आपको ना दिमाग पढ़ने ही नहीं देता आपको, यू फील एग्जॉस्टेड देख के वो नोट्स. So with every reading, I would concise my notes. Either you write it on your own, या a lot of people वो लोग क्या करते हैं कि मेन नोट्स पे ही हाईलाइट कर लेते हैं कि नेक्स्ट रीड में मुझे बस इतना पढ़ना है. ये सब फालतू का इन्फॉर्मेशन है. आप मेन नोट्स में ही जैसे टिक कर लो. जैसे मैंने एक पर्पल कलर अपना बनाया हुआ था, पर्पल टिक इज लाइक जो PYQs आए हुए, तो उस पे ना देख के नजर जाती थी, तो वो तो मैं पढ़ ही लेती थी. So that would be one thing, है ना. और तो you know, a session would go like that, एक दिन का. Then yeah, I was talking about जैसे if I were to give NEET PG 25 right now,
So how would my schedule be like, है ना? देखो, you have like 5 months, 5, because I think 15th June is the exam, जहाँ तक I know. तो जून का वो 14 दिन तो गया आपका बिल्कुल इंटेंस रिविजन में. 10 days of 1 to 10th June would be your intense revision of all the 18, 19 subjects, whatever you have, है ना? And last के 3-4 days would be, that is the most crucial time जब आपको bonus 50 marks मिल सकते हैं. You just passively go through a lot of notes. कुछ दिख गया, वही क्वेश्चन आ गया. मेरे साथ कितना हुआ, lot of questions that I just मैंने देख लिया था, and वैसा क्वेश्चन आ गया, तो I could do it. तो वो last 3-4 days is like when you're doing the volatile stuff, like अपने biostats के फॉर्मूला देख रहे हो, आप डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स गो थ्रू कर रहे हो, जो भी आपको नहीं याद होता है ना, या आपने कभी टच नहीं किया था कुछ वॉलेटाइल स्टफ, यार ये बाद में देखेंगे, ये तो रटने वाला काम है, वो 3-4 दिन तो उसी में जाता है. एंड आपका जून 1 to 10 वुड बी योर इंटेंस रिविजन. राइट नाउ इफ देयर इज समबडी हु हैज नॉट इवन डन, लाइक आई वुड से 5-6 सब्जेक्ट्स बच्चे हैं, तो आप ये आधा जैन और ये पूरा फेब्रुअरी है, गो विद फॉर योर फर्स्ट रिविजन, मतलब फर्स्ट रीडिंग, मतलब जो बचा है फेब्रुअरी तक खत्म करो, उसके बाद आप टच भी नहीं कर सकते कुछ नया, है ना? देन यू हैव मार्च, अप्रैल एंड मे. मार्च अप्रैल वुड बी अ वेरी इंटेंस रिविजन साइकिल, जिसमें आप सारे 19 सब्जेक्ट्स अच्छे से रिवाइज कर रहे हो विद ऑल द पीवाईटीज, ऑल द क्वेश्चंस. एंड देन मे वुड बी अनदर साइकिल ऑफ अच्छा रिविजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. फिर तो जून आ गया, जून में तो आपको रिविजन ही करना है. तो दिस वुड बी मेरा शेड्यूल. आपको ना पीछे से गिनने होंगे अब दिन. आप आज से शेड्यूल बना रहे हो तो आप जून से शुरू करो कि ये 15 दिन तो गया, तो ये हटाऊं, अब मेरे पास जो टाइम है इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगी. तो ये होगा शेड्यूल. आई थिंक यही एक होना चाहिए आइडियल शेड्यूल, या फेब तक सब खत्म करो एंड फिर आप वो करो, लाइक जो रिविजन आपका साइकिल है. तो ये वुड बी अ शेड्यूल, राइट? स्ट्रैटेजी, यार there's one thing I realized during my preparation. I even told my friends, है ना, like whenever you would revise a subject, जैसे आपने imagine ophthalmology की कुछ 6 दिन पहले, अब आपको लग रहा है चलो यार ऑप्था रिवाइज करते हैं, तो व्हाट वी डू इज वी जस्ट ओपन द नोट्स और पैसिवली पढ़ते हैं कि चलो चलो याद होगा कि नहीं. बट वैसे तो हमेशा लगेगा ही ना दैट यू रिमेम्बर इट. हाउ यू शुड रिवाइज इट, चाहे आपको याद हो ना हो, आपको जो भी लग रहा हो. आपने 5 दिन पहले ऑप्था पढ़ी है, आज आप एक कस्टम मॉड्यूल बनाओ ऑप्था का, 50 क्वेश्चन करो, आप वो कस्टम मॉड्यूल बनाओ, 50-40 वट एवर क्वेश्चन है, आपने वो क्वेश्चन बनाए. अब आपको दिमाग में लग रहा होगा कि यार मैंने कंजंक्टिवा और मे बी कॉर्निया के क्वेश्चंस तो मुझे अच्छे से आ रहे हैं, बिकॉज यू रिमेंबर दैट टॉपिक. आपको लग रहा होगा यार स्क्विंट तो मैंने बना ही नहीं पा रही हूँ, मुझे स्क्विंट के क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे. सो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज. यू ओपन द नोट्स एंड यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्विंट. जिस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे ना, वो बनाओ, क्योंकि आपने दिमाग को लग रहा है आपने पढ़ लिया था, बट आप वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो उसको क्वेश्चंस में. तो मे बी कुछ कहीं तो लैक हो रहा है, मे बी आपने समझा नहीं है या कुछ तो होगा. So that's how you revise. This is something I, imply किया मैंने कुछ February, March से, and I did see a difference, because a lot of times you do read, but you're not able to imply that knowledge अपने questions में. तो ये एक चीज I think it worked, and मतलब this is definitely one thing. So how Or did when you started your revision, like what approximately what was your score during before you started your revision, and after first revision cycle, how it improved? Yeah, I have not given a lot of GTs, है ना. मैंने GT I guess कुछ 6-7 ही दिए होंगे, एक 1.5 years में, है ना, which is very less. और अगर उसमें से 2-3 तो ऐसे कहेगी उसको मैं ढंग से वो भी रिव्यू भी नहीं कर पाई. बट आई थिंक GT मेरा इनिशियली व्हेन आई गॉट, आई एम नॉट किडिंग, मेरा शायद कुछ 290 आया था GT में, द फर्स्ट GT आई गेव, एंड देन इट गॉट इनटू 300s, फिर 400s, एंड ओनली द लास्ट GT जिसमें मेरे 580 आए, दैट्स द एग्जैक्ट मार्क आई गॉट इन माय नीट पीजी, उतने ही. एंड दैट वाज प्रेप का GT. मैरो के ना बहुत, यू डोंट नो, देयर सम GT आर वेरी टफ एंड सम आर ओके, बट प्रेप का जो वो निकलता है ना, जो नीट पीजी से पहले जो निकलता है, आई थिंक दैट्स द GT दैट टेल यू, गिव यू द एग्जैक्ट मार्क्स. तो मेरे सेम मार्क्स आए थे और मैंने ज्यादा GT, एंड दैट्स द ओनली GT जिसमें मेरे 500 में नंबर आए. तो आई डोंट थिंक GT विल डेफिनेटली टेल यू कि आपका कितना रैंक आने वाला नीट में, बट यू काइंड ऑफ गेट टू नो आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है कि नहीं. तो GT का तो यही है. थोड़ा GT में आई डिड नॉट गिव अ लॉट ऑफ GTs, बट ठीक है. बट सबका अपना अपना होता है, इट्स नॉट लाइक तो आपने नहीं किया तो जो चाहिए वो मिल जाए, तो उसके अलावा राइट. इट्स एवरीवनस स्ट्रेटजी. बहुत सारे लोग GT से पैनिक भी कर जाते हैं, प्रिपरेशन खराब हो जाती है, ऐसे भी लोग. हाँ, GT से इफेक्ट पड़ जाता है. एग्जाम से पहले तो जून में तो GT देना ही नहीं है. GT अगर देना है तो लास्ट आप मई में दो, एक मिड में दो, या लास्ट ऑफ मई में दो. जून में तो बिल्कुल नहीं.
बिल्कुल। एंड लाइक जब रिवीजन साइकिल्स थे आपके, उन रिवीजन साइकिल्स मतलब क्योंकि टाइम ऐसा हो जाता है ना कि रिवीजन साइकिल्स में इट्स टफ टू रिवाइज दैट सेम कंटेंट अगेन इन द नेक्स्ट साइकिल, बिकॉज फिर आपको टाइम हाफ हो जाता है अप्रोक्स हाफ, सो हाउ यू मैनेज दैट? मतलब अच्छा, ओ लाइक दैट। एक्चुअली क्या होता है ना, विद एवरी रिवीजन आपको, जैसे अगर मुझे आज जैसे मुझे आई टेल यू एक माइक्रो का थोड़ा खौफ था। सो मैं क्या क्या करती थी, एवरी 5th डे, जैसे आज मैं कुछ फिजियो पढ़ रही हूँ, तो 5 दिन के बाद ना मैं माइक्रो का कोई एक छोटा टॉपिक लाइक वायरोलॉजी हो गया, उसको मैंने एक्टिव रिकॉल कर लिया। इनिशियली मुझे उसको लगा 1 घंटा रिवाइज करने में, ठीक है, बट फिर 5 दिन के बाद फिर से अगर मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे वो धीरे धीरे 40 मिनट का, इनफैक्ट लास्ट लास्ट तक मुझे 10 मिनट लगता था वायरो पढ़ने में, माइकोलॉजी पढ़ने में। जिसका खौफ है ना अभी तक, यू नो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा मेरा बहुत बेकार सब्जेक्ट है, वीकनेस क्या है, और उस पे you'll have to work, you cannot run from it, that's one thing, हम लोग अपने जो टफ चीज है वो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। आई थिंक सबसे पहले उठ के ना, जिसका खौफ है वो पहले सब्जेक्ट छू दो, सबसे पहले वही करो, क्योंकि सुबह दिमाग भी ज्यादा काम करेगा, सुबह you're scared of it, you will be able to do it better. ईट द अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। Yeah, exactly. Yes. तो ओके। ये तो फॉर श्योर है। बीटीआर किया था आपने? मैंने बीटीआर किया था। ओके, किया तो था। उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया था उसमें साथ Okay, में yeah, रिवीजन? so I'll tell you, and I think I have BTR भी यहाँ है कि नहीं, I don't know, but BTR was, मैंने कभी मेरे मैम का कुछ नहीं देखा था, बहुत फोमो था मुझे, तो आई थॉट चलो एक ऑफलाइन BTR कर लेते हैं, सब कुछ हो जाएगा एक बार में। तो मैंने एक ऑफलाइन BTR किया ना, रियलाइज जो वहाँ आ रहे हैं ना, वो लोग ऑलरेडी मैम का पढ़ चुके हैं, और वो लोग बस बोले जा रहे हैं। मुझे ऐसा हिट किया कि यार, आई डोंट स्टैंड इन द रेस राइट नाउ। एंड दैट डे आई वाज सो स्कैर्ड। 3 दिन मैंने किसी तरह खत्म किया उनका ऑफलाइन BTR। आई वेंट बैक एंड कुछ नहीं आता था मुझे, है ना, but I did BTR again for a friend, like she was preparing and she had come to my house and I didn't want her to go alone, तो मैंने एक और बार कर लिया। That was maybe after 5-6 months and तब तक मुझे आता था because I had studied BTR के बाद मुझे थोड़ा खुला कि मुझे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। पीपल इवन तो दे आर, ऐसा लगता था वो लोग रट रहे हैं, बट रट तो रहे हैं तो अभी काम तो आएगा ना, मैं कितना समझू, मुझे रटना पड़ेगा ही एक टाइम पे। सो BTR मैंने कैसे इनकॉर्पोरेट किया, लाइक शॉर्ट सब्जेक्ट्स मैंने BTR से ही की, बट नॉट जस्ट प्योरली BTR, जो जो उसमें नहीं था ना उसको मैंने उसी पेपर्स में लिख के BTR में ही चिपका दिया, सो दैट कि मुझे शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए और कुछ खोलना ही नहीं पड़ेगा, बस एक जगह से मुझे लिखना है। लॉन्ग सब्जेक्ट के लिए मैंने, जैसे इफ आई टॉक अबाउट मेडिसिन, तो मैंने सिस्टम वाइज ही किया। लाइक इफ आई वुड मेक अ शेड्यूल ना, तो आज मैं सिस्टम वाइज ही बनाती थी। आज मुझे न्यूरो करना है तो मैं न्यूरो का ड्रग्स कर लेती थी, फार्मा। न्यूरो का फिजियो जितना कर सकती थी करती थी, वो तो बहुत वास्ट है। देन न्यूरो का मेडिसिन हो गया, सो आई वुड डू सिस्टम वाइज ओनली। तो BTR तो मैंने लास्ट बिल्कुल ऐसे इनकॉर्पोरेट किया कि मैंने वही अपने नोट्स बना लिया। आई थिंक आई हैव इट, आई कुड शो इट टू यू, बट मुझे वो दिख ही नहीं रहा है। लाइक आई हैड पेजेस इन बिटवीन द BTR, so that was one thing that you can do it, है ना, कि आपको बस अब वही खोलना पड़े। आप यहाँ से भी देख रहे हो, यहाँ से भी देख रहे हो, नहीं, आप एक पेजेस में इनकॉर्पोरेट कर लो। शॉर्ट सर्विस के लिए तो यही किया। हाँ, ओके, और बड़े सब्जेक्ट में भी उसको किया था उसको डेफिनेटली, लाइक माइक्रो को। वीडियोस व्हाट? व्हाट डायरेक्टली व्हाट नोट्स? डायरेक्टली वीडियोस मतलब वीडियोस करे या नोट्स करे सिर्फ? BTR नो, ओनली द ऑफलाइन थिंग दैट शी टॉट, है ना, मैंने ऑनलाइन नहीं देखा था। उसी के आई नोट्स नो सारे कुछ जो। कुछ बोनस BTR भी था, आई नो, मुझे बहुत हाँ, फोमा था, बट मैंने लगा यार कितना करूंगी मैं, ओके 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 आई डिड नॉट टच इट। ओके ओके, ठीक है। सो आई थिंक या मेरे क्वेश्चंस तो मेजॉरिटी खत्म हो गए। गाइस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज। या प्लीज प्लीज, कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन हो, यू कैन जस्ट आस्क नाउ, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो, लाइक अ ड्रॉप अ लिंक और समथिंग, लाइक इफ यू कैन आस्क, इट्स ओके। यू कैन ask in chat also, and if you can unmute yourself, I guess. या Wait, yes, I have allowed now. You can unmute and you can ask. हेलो मैम। हाय हाय अनुष्का। मैम, एक्चुअली मुझे ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें टॉपिक स्टार्ट करने के पहले लगाने चाहिए या टॉपिक खत्म जब हो जाए पूरा पढ़ रहे फिर लगाना चाहिए? तो टॉपिक, लाइक यू मीन एक सब्जेक्ट के पहले या बाद, है ना, लाइक आपके लिए वो सब्जेक्ट बिल्कुल एलियन है अगर, तो आई तो फील यू डू द सब्जेक्ट, देन गो फॉर द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन करोगे ना, आप ढूंढते रह जाओगे यार ये कहाँ टॉपिक कहाँ है ना। लाइक आई, जैसे बायोकेम हो गया, अगर आपको बायोकेम बिल्कुल नहीं आती, आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है। सो यू डू द सब्जेक्ट पहले एंड देन यू गो फॉर द PYQs, आई थिंक। यस मैम, थैंक यू मैम। पैथो के लिए आई हैड अ लाइक आई हैड पुराना प्रेप लैडर, सो आई डिड डू स्पर्श सर का, बट फिर मुझे प्रीति मैम का फोमो था, तो मैंने जनरल पैथ प्रीति मैम से की, बिकॉज मैंने जनरल पैथ सिर्फ RR किया।
शी जस्ट कितने सारे कार्सिनोजन से कितने सारे जीन्स है, यू कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग. उनने जो टेबल्स बनाई थी ना, दैट्स ऑल आई वेंट, लाइक दैट्स ऑल आई स्टडीड. जनरल पैथ वाज जस्ट आरआर एंड और जो जनरल पैथ और जो सिस्टमिक पैथ थी ना, वो तो ऐसे भी बहुत नहीं, उसका भी मैंने आरआर ही कर लिया था इन द एंड. बहुत पुराने नोट्स से फर्स्ट सर के. मुझे डर था कि ये अब चेंज तो नहीं हो गया हो, तो आई जस्ट वेंट विद आरआर फॉर पैथ. एंड माइक्रो के लिए आई, देखो मैंने मेन नोट्स किए थे, उस सर कोई सोनू सर थे, सोनू पवार सर है ना. बट मैंने अल्टीमेटली बीटीआर में ही इनकॉर्पोरेट कर लिया कुछ कुछ. बीटीआर अगर आप कर लो ना माइक्रो, आई थिंक इट्स मोर देन दैट. हाउ डिड यू सॉल्व एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस? हेलो मैम. हाँ जी, हेलो. मैम आपका मेडिसिन का अप्रोच कैसा था? क्या चीज? मैम मेडिसिन अप्रोच. ओ मेडिसिन. आई हैड स्टडीड मारवा सर का मेडिसिन पूरा है ना, आई वोंट लाई. बट यार अब इन दी एंड लाइक आई डोंट थिंक सो मैंने मेडिसिन पूरा मेन नोट्स पढ़ा था इस एक साल में. मैंने मारवा सर का कुछ अपने यूजी टाइम ही पढ़ा था. सो आई काइंड ऑफ हैड स्टडीड मेडिसिन थोड़ा अच्छे से, आई वोंट लाई अबाउट दैट. और हम लोग का थोड़ा टफ भी होता था इन माय फाइनल इयर्स. तो मेडिसिन वाज ऑल अबाउट मारवा सर व्हाट आई स्टडीड. बट डेफिनेटली आई हैड टू, क्वेश्चंस गलत ही होते थे है ना, तो क्वेश्चन बहुत बनाए मैंने मेडिसिन के. मेडिसिन और एंड मैम फार्मा. फार्मा वाज जस्ट जीआरजी सर, नथिंग एल्स. जीआरजी सर का क्या था, मैंने खुद के नोट्स थोड़े बना लिए थे ना, मतलब उसी चीजों के, कि बहुत बड़े नोट्स देख के थोड़ा डर सकता था, तो अपने एक छोटे नोट्स बना लिए थे. एंड थैंक यू मैम. दैट्स ओके. Hello? हाउ मेनी? हाँ जी, हाँ जी. Uh-huh. So I have a doubt, like, how did you maintain your consistency on those days? Like you did not feel like getting up from the bed, especially for those people who are preparing from their house all day long. So how, like, there will be Agree. times when there are times when I don't feel like getting up from the bed. The schedule gets, messed up, and then the consistency breaks. Suppose the consistency breaks for 2 days, and it takes again 2 days to, get back to that. So, how to maintain that consistency with that mindset? Because, when you get a negative feedback, like you're getting a low score on GT Yeah, I or agree. suppose SWT, that kind of creates a negative loop, and you don't feel like studying. Like, I'm studying so much, yet this is happening, so why to study? So that kind of breaks the consistency. So how did you maintain the consistency till the end? Yeah, that's a very good question. I think everybody suffers from this, Anna. I was not very consistent. There were times when there were a lot of things going on in my life also, I was not able to manage everything. But I think initially kya hota hai, you feel like shutting people out of your life, and that's not the solution. You do have like a friend or maybe a very good friend of yours, and you do need them at times. Initially I just shut everybody from my life, but that did not work. You cannot do that. You're a human, you do need human interaction. And that was one reason I even joined TND. It kind of made me consistent, even though मुझे वो कुछ fruitful नहीं हुआ मेरे लिए, because मैंने नहीं पढ़ा TND के notes उसके बाद. Did you join an offline TND or No. offline? That is why I joined offline. So I would go from my home. एक Sunday में जाती थी बाहर, है ना, कि चलो Okay. कुछ human interaction होगा. But study wise, it did not help because I did not go and revise the same notes again, है ना. But था कि Sunday में जाती थी बाहर, and I had a friend, I had like 2 friends. I would talk to them daily and almost daily, and that kind of even 15 minutes भी हमने बात कर लिया, तो अच्छा लगता है. Somebody who's there to push you. Definitely keep the negative people out of your life. Friends भी हो सकते हैं कुछ, but जो you do know कि कौन कोई अच्छा दोस्त है, तो definitely talk to them, and they'll push you आगे की और कर सकते हो. And about what you're saying कि low score आता है तो क्या करे? See, you cannot escape from this. You have to give the exam, है ना. तो इधर आप पढ़ के दो या इधर आप ना पढ़ के दो, है ना. तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही. Even though वो जैसा भी जाए, but you'll have to study. I know वो feeling होती है थोड़ी कि यार क्यों पढ़ो, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, बट ऐसा नहीं होगा. पता है, you will see 1% be changed, but you'll see that, है ना. ऐसा नहीं होगा. Like So how did you review your GTs? Like after giving a GT, how many days did you take to review the GT? I agree. I would plan कि एक दिन में ही review कर लूं, but वो नहीं हो पाता था. And sometimes I would like leave 50 questions, है ना. That's why I said my GT was not very effective. But Yeah. I would try to review them. Like initially last में मैंने क्या किया ना, मैं जब review करती थी, I filtered them. जो मैंने गलत questions किए ना, पहले मैं वो review कर लेती थी, because it took time, right? Then I would just passively, when I'm eating or just doing anything, I would go around
I'll review the questions I got right, because वो usually सही concept सही मैंने right किया होता है, 2-4 होते हैं जो कुछ और सोची थी but right हो गया तुक्के से, right? And जो मैंने छोड़े हैं, that's one of the reasons that I left them was मैंने शायद वो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो ना मैं देखती भी नहीं थी शायद, वो मैं बस देख लेती ओके आई एम मिसिंग इट यहाँ पे, ये मैं जब ये सब्जेक्ट कर लूंगी, you know, I see it. So that's how I So did reviewed you my make GT. So did you make a separate notebook for the GT wrong questions, or did Yes, you yes, just yes. bookmark it? I Yeah, okay. no, I did not book. I did bookmark it, but I realized कि वो 1000-2000 bookmarks बनते ही जा रहे हैं, and I'm never able to, मैं कभी नहीं review कर पा रही हूँ. I made a notebook, like I just made a notebook, लंबा सा notebook, and I wrote the GT का जो topic मुझे लग रहा है ये तो concept मुझे आता ही नहीं है, I would write that, and कुछ दिन बाद I would like just go through the topic that I जो भी लिखा था I would go through that. बैठे but passively. Okay, okay. Yeah, That's all for me. that's okay. I think there are a lot of questions in the text, मुझे बिल्कुल Yeah, wait to it. Yet there is few questions. I'll just मैं बस एक How many जल्दी questions you solve in one day? Yeah, I had मेरे दिमाग में कि कम से कम यार 75 से 100 करने चाहिए, नहीं हो पाते थे, तो जब कई कई अगर आप वॉशरूम में भी हो, यार बस बैठे हो, आप 10 या 25 क्वेश्चंस का कस्टम मॉड्यूल बना लो, एंड वो भी एक हो जाता था, है ना, उससे आप 3 कस्टम मॉड्यूल से बना लो, 75 हो गए. एंड व्हाट टैग्स आई यूज्ड, I realized मैरो के क्वेश्चंस बहुत टफ है. जैसे मैं एक बार GIT मेडिसिन कर रही थी, इतना टफ क्वेश्चन लाइक ये तो कभी पूछेगा ही नहीं, ना, तो मैंने अल्टीमेटली टैग्स यूज करना शुरू कर दिया, जो कि वो PYQ वाला कुछ टैग होता है उनका, नीट बेस्ड या समथिंग लाइक दैट, तो वो मैंने शुरू कर दिया यूज करना, वरना पहले इतने टफ क्वेश्चन आते थे. Just see this some questions. So how did you solve questions? I did not do topic wise because बहुत टफ होते थे, मैंने कस्टम मॉड्यूल्स ही बनाए मेनली. एंड अप्रोच फॉर इंटर्न्स, यार आई डोंट नो, मतलब इंटर्नशिप में मेरे से तो नहीं निकली. I don't know whether you can just जितना टाइम बच रहा है you can try and study, but it's tough. और there's one more thing I think somebody asked, और बहुत कुछ है, anybody को कुछ पूछना है, और I'll just source for surgery, Pritesh sir, I just went for Pritesh sir के notes. You can unmute yourself and you can ask, guys, Yeah. if you have any question. Majority तो आपने concise करी थी. Somebody asked if there's wrong and right. मेरा 50% right हो रहा है, 50% wrong हो रहा है, so that's okay, at least you're getting 50% right. जो wrong हो रहे क्वेश्चन, you have to analyze that. क्या initially we would ना, हम लोग सोचते हैं कि यार ये टॉपिक तो कर लिया, छोड़ो, बट फिर क्वेश्चन गलत हो रहा है, because you're not able to imply the knowledge उस क्वेश्चन में, तो जो आपको समझना पड़ेगा वो वहां जाके, that why you're getting that wrong. Sometimes it's just a silly mistake, sometimes it's you have not understood the topic, and you'll have to acknowledge that कि मुझे समझ ही नहीं आया शायद. So there's one thing. और कुछ So I have another question. हाँ जी. So since this NEET PG second half, all the questions were kind of USMLE pattern, like kind of like image based. Yeah. So do you suggest to go through the USMLE question banks, Q banks, or something like that, or Marrow will suffice? I myself did not do जो भी USMLE का book था and all, even though I was told कि biochem के लिए अच्छा, micro के लिए अच्छा है. I did not go with that, but I've heard, I don't know, like I know people who are preparing इस साल, तो what the teachers have told them कि अब question, because the questions were set by ये AIMS वाले people, so अब जो questions आएंगे, it would be like this only, but मतलब like maybe this was a trial year या क्या, but ऐसे ही आएंगे, like the questions would be like that, because they're approaching towards next, so they want थोड़ा clinical oriented ही questions. This is what I've heard. So I don't think you should go for USMLE. Go for it when you've done all the Marrow. Like if you're all free, you've done everything, you have time, go for them. वही नहीं हो पा रहा है. वो नहीं हो पाता है. You cannot do that. I think, मतलब पता है जो है ना जितना, that's enough. And you'll have to revise बहुत कुछ. मतलब बस मैंने बहुत revisions दिए. Like I said, I'm a slow learner. If somebody takes 2 या 3 revisions to understand this topic, मुझे शायद 5 या 6 लग जाए. But that's what there's one thing I cannot change is my intelligence, but I could just work more hard, I guess. One personal question I want to ask, that when you attended that BTR ना, yes. because आपने बताया जैसे कि first time आपने attend किया, you have not read that anything people were answering, so बहुत self doubt हुआ होगा. बहुत ज़्यादा, like I said, उसके बाद जाके खुला थोड़ा कि यार मतलब मैं शायद रेस में ही नहीं हूँ. That's what I felt that day.
उसके बाद प्रिपरेशन में क्या चेंजेस करे? डिड यू मेक एनी उसके बाद स्पेसिफिक लाइक चेंजेस जो मुझे रियलाइज हुआ यार ये सब्जेक्ट का तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, लाइक आई सेड माइक्रो, क्योंकि मैंने माइक्रो नहीं पढ़ी थी ढंग से, है ना। तो मैंने माइक्रो पढ़ना शुरू किया ढंग से, देन आई रियलाइज कि मैं पढ़ तो रही हूँ माइक्रो, बट क्वेश्चन में गलत कर रही हूँ, कुछ और वो स्लाइड रहा है, मैं खुद का अपना लगा रही हूँ यार ये तो ये गोनोरिया ही पूछेगा, क्यों पूछेगा यार, बिकॉज तो क्वेश्चन आता है। तो देन धीरे धीरे रियलाइज कि यू नो मैं इम्प्लीमेंट करने लगी जो मैंने पढ़ा है उस क्वेश्चन में। तो आई थिंक दैट्स व्हाट यू आस्क्ड ना, हम लाइक हाउ डिड इट चेंज, और यही क्या थोड़ा एक्टिव रिकॉल शुरू किया। मैं मैम का सुनती थी कि एक्टिव रिकॉल, देन आई स्टार्टेड, शी इज राइट, यू नो व्हेन यू हैव, आप बस दिमाग बंद करके बस अपने पेजेस याद करो, ये था। व्हेन यू लुक एट समथिंग ना, वो लगेगा ये तो मुझे याद ही है, तुम पढ़ने लगोगे ना पैसिवली, लाइक इफ यू स्टार्ट रीडिंग पैसिवली यू विल थिंक हाँ ये तो याद ही है, बट वो नहीं होता है एक्चुअली। And what was your thought process before exam? Like you thought that I will get 8,000 rank or something? नेवर आई तो थॉट, मेरे दिमाग में से ये था यार 30,000 के अंदर आ जाए, कुछ डीएनबी साइकाइट्री ही मिल जाए, बिकॉज आई वांटेड साइकाइट्री हमेशा से। एंड अब व्हेन आई गॉट दिस आई एम लाइक आई फील सो गुड, बट आई थिंक उस दिन मेरा एग्जाम के दिन ना आई हैड गिवन अप, लाइक ठीक है अब जो है अब देख के आओ बस। तो आई थिंक दैट आल्सो हेल्प, मैं बिल्कुल एंग्शियस नहीं थी, अब लाइक चलो अब नेक्स्ट शायद ईयर शायद देना पड़े या फिर कम ही रैंक आएगी, बट देन बिल्कुल चिल होके आई माय एग्जाम, बिल्कुल लास्ट में गई मैं, थोड़ा ऐसी एक्ट में बहुत कुछ ऐसी गाड़ी में देख लिया था, एंड वो कुछ आया लाइक पीएसएम के कुछ लोगोस थे, एक आ ही गया, सो वो एकदम से वो बन जाते हैं क्वेश्चन जो आपने अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही आपके। Okay. So if I can concise like what you did, rapid revision मेजोरिटी सब सब्जेक्ट्स के लिए, और बीटीआर सबके लिए किया था, बट मेन सोर्स फॉर शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ बीटीआर ही, फिर उसमें पूरा कंसाइज करके बीटीआर को ही कर दिया। You get only 5, 6, 7 GTs in your preparation phase. Yes, definitely. Not more than that. And you studied around 12 to 14 hours and approx 5 to 6 months, right? Definitely. I did study for, मतलब मैंने शायद हार्ड वर्क ज्यादा पुट किया था। I think I feel I would sit, मैंने भी एक virtual library type, I didn't know about you, है ना? मतलब I didn't know about you, but as a virtual library. So it was not there. Okay, that is why. So I had joined this study stream करके platform है. There were about 10-15 each PG के peeps. All of us, you know, we've done well. सब से निकल गए. I think this helped because you look at somebody यार ये तो अभी तक उठा ही नहीं है, ये पढ़ रहा है, मैं क्यों उठूं? I can also push myself. वो comfort zone से ना निकल जाता है when you see some other person doing so well, like sitting for 10, 12 hours a day. Yeah. Guys, any more question, guys? Chat में है, but I really cannot see. हेलो। हाँ जी। Yes. हेलो। हाँ मैम, ओबीजी और सर्जरी के लिए कैसे नोट्स कंसल्ट करने हैं? मतलब उनके आरआर भी काफी बड़े हैं, तो रिवाइज कैसे करने एग्जाम से पहले? आई थिंक देखो मैंने साक्षी मैम का नहीं किया, मैंने पर्सनल विद सर का ही किया था, एंड उनके ऑलरेडी नोट्स बहुत शॉर्ट है। मतलब साक्षी मैम का वास्ट है जो मैंने सुना है, राइट? आई थिंक यू रेफरिंग टू साक्षी मैम नोट, बिकॉज पर्सनल विद सर का तो ऑलरेडी शॉर्ट है, यू कैन नॉट कंसाइज उसमें। पर्सनल विद सर का अभी इंग्लिश वाला जो रैपिड रिवीजन 6.0 इज बेस्ट, आई कैन से। Yeah, well, that's nice. I think उनका रैपिड रिवीजन इज गुड। वो खुद बोलते हैं कि यू नो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो फोटोकॉपी करा के आ रहे हैं नोट्स 500 पेज का, एंड देन ही सेज शायद जो भी उनकी गायनी की जो बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक है, उसमें भी इतने पेजेस नहीं है, और नोट्स आपकी उस बुक से ज्यादा बड़े हैं। सो हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट ही सेड, उनका रैपिड रिवीजन इज गुड। मैंने बीटीआर नहीं पढ़ा था गायनी का, बिकॉज मुझे कभी कभी कुछ ऐसा भी लगता है ना, समटाइम्स आपने कोई एक सब्जेक्ट कहीं से पढ़ा है तो वो मेमोरी में होती है, पिक्चर मेमोरी में, सब कुछ नया देख लेते हो ना तो वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो यू काइंड ऑफ अपने खुद से यू हैव टू रियलाइज कि यार ये तो मैंने यहाँ से पढ़ा है। आई थिंक टू कंसाइज वुड बी जो उसने बोला रैपिड रिवीजन, क्योंकि उसी जो रैपिड के नोट से, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि आजकल इशू क्या हो रहा है ना कि रैपिड भी है या बीटीआर भी है, दोनों चीजों को सब सब्जेक्ट के लिए दोनों सब्जेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी रैपिड रिवीजन का नोट्स अगर उसी को आप दो बार और पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेटर मेमोरी फिर बन रही है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2-3 बार उसको पढ़ा हुआ था। राइट। एंड मे बी आप पीवाईटीज है ना, लाइक यू कैन अपने मेन नोट्स पे यू कैन जस्ट टिक the PYT that has been repeating. I wish I could show something, but मुझे ना बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। Like if I can show gynae, or I not see it only. जैसे फार्मा, if I had like फार्मा का मैंने पर्सनल जीआरजी का किया था। Of course वो भी वास्ट है, ऐसा नहीं कि it's very वो भी शॉर्ट में ही है। लाइक मैंने उनका जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाला टॉपिक आई लेफ्ट, बिकॉज सब तो सेम ही नाम के लगते हैं यार, कितना पढ़ पाऊंगी मैं ना। That's the only chapter I did not do. जैसे if this is the question they've asked, so I would have this purple color, like I would just tick and I would write neat.
तो अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रही हूँ ना, तो पहले मैं ये देखती चल ये तो पूछा है, तो ये याद ही हो जाता है। तो काइंड ऑफ ऐसे आई वुड राइट, यू कैन डू दैट ऑल्सो, है ना। जिसमें एक देखिए, Yes, इसमें एरिथमियाज वाले में बहुत सारे हैं, तो Yeah. इतने सारे टिक है, बट आपको लग रहा होगा बहुत क्या क्या किया हुआ है। मेरा नोट्स है तो मुझे समझ आता था, तो आप वैसे कंसाइज कर सकते हो मेन नोट्स को ही। Yashita, do you have any question? Doctor, PA, did you raise your hand? पीएसएम अप्रोच, पीएसएम आई जस्ट डिड बीटीआर अच्छे से, क्योंकि बहुत चेंज हुआ था, पीएसएम चेंजेस नो, सो आई डिड नॉट गो फॉर माय विवेक सर का ओल्ड नोट्स बिकॉज आई वाज स्कैर्ड कि वो तो चेंज हो गया होगा, कुछ कुछ न्यू प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो पीटीआर ही किया था मैंने। Okay. मैम So I think we have completed all the questions, I guess. Hello. Anyone? Yes. यस यस, या आपने ऑफलाइन बीटीआर कितने टाइम के लिए अटेंड किया था? आई डिड 2 टाइम, है ना। एक बार तो खुद के लिए, द फर्स्ट टाइम जो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, बट द सेकंड टाइम आई हैड टू डू इट फॉर अ फ्रेंड, बट इट वाज गुड, आई डिड दैट, है ना। तो 3 डेज तो का हाउ होता है लॉन्ग ऑफलाइन वाज इट बीटीआर। फॉर? इट वाज Okay. बीटीआर ऑलवेज फॉर 3 days, है ना। शी कंप्लीट्स लाइक 6 सब्जेक्ट्स, वो एक दिन में 6 सब्जेक्ट्स जो उनका बीटीआर का है। तो इट्स फॉर 3 days, बट इट्स सो ब्रूटल बिकॉज आप 12, 13, 14 घंटा बैठते हो उस हॉल में, एंड वो पढ़ाती है, बस आपको सुनना होता है, लिखना होता है। So does it include like all the notes? या शील Like गिव यू अ मॉड्यूल are the बीटीआर notes का, same? या Okay. she'll give you the note. It's usually for 5,000, इतना I remember, 5,000 का होता है वो, and she gives the note and you enter the hall, she speaks, you have to write. मतलब वो picture वाले notes होते हैं, and then you just have to write. Yeah, but actually only majority people what do that they completed their online BTR and then they go to the Yeah, that's what I realized उस दिन. so they can easily remember, because if you are going for first time, then I personally think there is no sense from going for first time directly. Yes. It's better if you can complete and then go, Mhm. because you will feel that those 3 days you will feel just lost, because you will not be able to even write in that fast, I can say. Yeah. Properly you can write, no? Yeah, you cannot. हाँ, somebody asked how to do active recall. Active recall आप BTR वाले को कर सकते हो। मैम क्या करती है, she would give you and I just saw इसलिए मैं आंसर करती हूँ। मेरा last GT score was 580 and that's the exact score I got in NEET PG, ना, शायद 575 या 580। हाँ, active recall she'll give you a PDF जिसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, so that's just pictures. So what you have to do, just open the note, आप उसको देखो और आप दिमाग में करो, अच्छा ये है, ये है, लाइक जो आपने पढ़ा है आपको वही अपने दिमाग में बोलना है, बिकॉज अगर वो तुम लिखा हुआ देखोगे तो वो आपको याद रहेगा ही। But it's like a blank, so you can just close your eyes also and just revise. That is also active recall. That's the easiest way. And what question I've missed chat में? Yeah, somebody saying, बोलो. Ma'am, actually, I want to know how did you plan your first revision? Like sometimes we have done the first read, but when we start doing the first revision, we tend to forget like कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लगने लगता है कि कुछ याद नहीं है. So how do you deal with it and how to handle the first revision? See, that वो होगा ही, मैंने बोला भी humans, and when you start, because revision is, हम लोग ना revision से भागते हैं. It's very easy to just learn new stuff. But when you start revising, no, so you don't feel like revising it because आपको same चीज, अब आपको test, because you're testing yourself, मुझे याद है कि नहीं. It's okay. In the first revision, if you're also just able to recall 20-30% of what you read, that's fine. You cannot recall. There's nobody, I think, अगर तुम 70% रिवाइज कर पा रहे हो ना, रिकॉल कर पा रहे हो, तो फिर तो आप भगवान हो यार. I don't think anybody can रिवाइज इतना ज्यादा, रिकॉल इतना ज्यादा. So that's okay. With you will have to remember कि ये ना एक बहुत लंबा प्रोसेस है. You still have 150 days and that's a very long time. I think if somebody is even starting ना अभी से and वो strategically पढ़े तो वो ले आएगा 15,000 के अंदर रैंक. I'm sure. I'm telling you, I'm not kidding, है ना. I know a friend who's done that and उसकी कुछ 16,000 ही आई है and that's really nice. So firstly तो यही है कि like you said कि you start losing hope. You don't have to because there's nothing to lose. आप कुछ नहीं करोगे फिर तो आप definitely नीट पीजी नहीं निकाल पाओगे. At least try, है ना. At least you won't have regrets कि मैंने तो किया ही नहीं. तो ये तो बिलीव करो कि आपको प्रिपरेशन एंड डे तक लेके जाना है. चाहे अगर आपका कुछ सब्जेक्ट भी छूट रहा है, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया, मैं क्या ही नीट पीजी निकालूंगी. बट यू डोंट नो व्हाट दे आर आस्किंग. लाइक आई सेड, आई स्टडीड फार्मा सो वेल, आई गॉट इट ऑल रॉन्ग. यू डोंट नो व्हाट दे आर आस्किंग, सो जस्ट टेक द प्रिपरेशन टू द लास्ट डे. आप रिवाइज में आपको नहीं याद आ रहा है, आप उसको फिर से रिवाइज करो, फ्रीक्वेंट रिवाइज करो. लाइक मैं भी बहुत फ्रीक्वेंटली ही रिवाइज करती थी बिकॉज आई फेल्ट कि मुझे तो नहीं याद होता है कुछ. एंड दैट्स ओके. जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक रिवाइज करो.
and with each revision कम time लगने लगेगा. Okay, And yeah, ma'am. somebody Thank else you, should ma'am. be. Yeah, it's okay. Yeah, I think physio pharma मुझे मेरे हिसाब से तो system wise is the best way because you've covered system है ना, तो वो एक हर system का subject हो जाता है. मैंने तो because हम लोग के college में भी वैसे ही था, if we followed the WHO system है ना, तो system wise ही मैंने पढ़ा है. And I think that's the best. System wise करना is better, I feel. Yeah, DBT, I've heard about it, like, but हाँ, it should be good. DBT, BTI सब I think similar चीजें हैं ना. Rapid, everything looks relevant. Yeah, rapid notes look very relevant because वो है ही सब, वो उन्होंने PYQ साइट ही बनाए हुए हैं, like जिसके मैंने रैपिड किए हैं. तो आप रैपिड नोट्स करते हो ना, फिर आप PYTs करने बैठो. आप PYTs को ज्यादा ध्यान दो पहले. अगर PYTs अच्छे से कर लिया, फिर आप रैपिड रिविजन पूरा पढ़ो. रैपिड रिविजन तो आई डोंट थिंक सो उसको आप कंसाइज कर सकते हो. कुछ सब्जेक्ट्स के शायद, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के नहीं किए रैपिड रिविजन, बट जैसे जनरल पैथोलॉजी आई एम सेइंग, मैम ने लिटरली बहुत छोटे छोटे बस टेबल्स में आपको पूरा मस्त करा दिया जनरल पैथ, एंड दैट्स more than enough, I think. Last 10 days plan would be to do subjects in one day. You have 18 subjects, मेरे लिए 18 ही थे, अभी भी anatomy नहीं थी, तो 18 subjects है, मेरे पास 10 दिन है, मैं 2 subjects एक दिन में तो करना ही है. Last 4 days is just volatile stuff. Like I did developmental milestones, मैंने biostat के formulas देख लिए, मैंने biochemistry पढ़ी because मुझे पता था मेरी biochem बहुत weak है. तो जो आपको weak है ना वो करो. I don't think you should go like जो मतलब आपको लगता है मैं भूल जाऊंगी, उस just go with that. तो last 10 days तो यही है. I have a lot of questions. 20th notebook मेरा कुछ 20th notebook नहीं था. Like I said, I just had BTR and उस BTR में ही concise था मेरा बहुत कुछ. तो जो मैंने टिक किए हुए ना वही था मेरा 20th notebook. I would just read whatever I've ticked. How to deal with self doubt? Like I said, yeah, self doubt किसको नहीं होता? Like I said, the first thing I searched on the net was how to crack NEET with zero knowledge, which is nothing. Nothing is called zero knowledge. And being an FMG एक और doubt हो जाता है. Even though you know the like people think you're an FMG, so यार कुछ नहीं आता होगा. But it's the same as being in a private college, you know, you just didn't have a lot of money, इसलिए you went to foreign, है ना, private में ही पढ़ते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है, you self doubt वगैरह कुछ नहीं. When you'll be आप अगर वहाँ मतलब आप नीट पीजी निकाल लोगे और आप यहाँ आ जाओगे ना, फिर सारा सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा. तो just for that study, you know, just study for your parents, just think about that, है ना. And you don't have any other option, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. आप नहीं पढ़ोगे तो definitely कुछ नहीं होने वाला. पढ़ोगे तो you have to have a lot of chance, right? You have to study. And literally if I can, anybody can. मेरी बहुत basics were very like still zero. मतलब I'm telling you to stop, like don't study anatomy, तो तुम सोच लो मैं कहाँ पे हूँ. But yeah, it's your call. But anatomy बहुत हल्का ही हल्का मैंने पढ़ा था. I still have a lot of questions, but बिल्कुल भी systemic path. Ma'am. Systemic. हाँ जी, hello. Yes. Yeah, if you don't mind, can you tell us how much you scored in your FMG? I scored 176. Yeah, 176. Yes. Thank you. Yeah, I think I do. See, यही होता है कि यार इसके मेरे शायद इसके ज्यादा मार्क्स आए थे, तो ये कर सकती है तो मैं तो कर ही दूंगी. ये एक होता है, मैं समझ रही हूँ, मेरे में भी होता है, मेरे में भी था. I would see people who's Exactly, got ma'am. Yes. yeah, I get it. That's really good. You know, that's a way to motivate yourself, and that's fine, no? कि यार मेरे इससे ज्यादा आए थे FMG में, तो मेरे इससे नीट पीजी में भी ज्यादा आ ही I सकते हैं. scored a similar score, that's why. Yeah, that's good. I That's can really relate. nice. Yeah, I understand this thing. मेरी INICT की रैंक भी यही थी. It was 9,000, है ना, the last INICT that happened. And मेरी नीट पीजी की रैंक भी 8065 है, so it's very similar. I know people who've done so good, they've got 2,009, but नीट पीजी में 17,000 आ गई. NEET So, you know, PG, no, NEET, INI 2000 and 9000 is equal. Both get nothing. I agree, है ना. True. Somebody said theory reading question practice ratio during revision. Like I said, theory reading आप ज्यादा करो अगर आपने पढ़ाई नहीं की है. अगर आपने पढ़ लिया सब कुछ तो definitely make more questions. You should know your level right now. आप कहाँ पे कर रहे हो. Systemic path approach, systemic path मैंने RR ही किया. Like I said, patho is just RR. I still have उनके notes मैंने रखे हैं because PG में काम आएंगे. But that was just RR. Path तो मैंने सिर्फ RR किया.
बहुत सारे questions हैं. I think we covered Yeah, almost. yeah. How to deal with self-doubt and low days. वही है, I think ये तो मैं तब से ही बोले जा रही हूँ. बहुत ज़्यादा था मेरे में भी. You know, the society makes you feel that way, and that's okay. You have to shut the negative people from your life. ये जितना भी साल है, 2 साल 3 साल है ना, you won't remember after 10 years. बस आपको अपनी ड्रीम ब्रांच चाहिए, अपने एक गवर्नमेंट कॉलेज से. You don't want to throw money also. Like you just want a seat in your dream branch. That's all you want, and I think you can do it. 15,000 के अंदर भी रैंक आ जाएगी, तो that's possible. Yeah. Okay. So I think we completed all Ma'am, questions. Yes, go for it. ma'am, just two queries. Yeah. One thing is like how you did. I have gone to an BTR offline earlier for me INICT last year. I have that Yeah. BTR notebook, Okay. but in this phase of preparation, I have my notes. So I'm not annotating anything in the BTR copy. I'm just skimming through the images before GTs, like instrument images Yeah. or any classification thing. So further in the course of preparation, how should I use that BTR notebook? It's like just now I'm skimming through it and I have a picture memory of it, but I'm not annotating or using it for concising the notes yet. See, it's like I had this thing that I could not, whenever I would study I would sit to revise, I would hate studying, a particular topic from like 3-4 sources. So that's the reason I kind of concise my notes. Like if you talk about blood, right? So blood patho में भी बहुत है, medicine में भी बहुत है. So I concise both, so that I don't have to look towards medicine ke notes and towards paths notes. So it's your call, right? About BTR, how you can do it is just make it like a 20th copy, because you have not made like BTR में भी आपने और notes नहीं add किए. So that's already very concise, So that's like your revision. After you've done your notes, you just go through BTR and you see what is missing. There's something you have not studied from your main notes. Just go, वो देख लो, BTR में cover हो जाएगा. You could just make it like a revision or a last day, like the last 3-4 days. That's what you can go through. Yeah, ma'am. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. That's okay. There's a lot of things, Shayad, I'm not able to answer really nicely. So I'll just drop a link, like not a link, a username. I just made a page especially for that. Sure, I will share that in my group. In WhatsApp, I will share. You can send me notes. I will share in my group. Okay. I think I will so share that's why, you can DM me or Yes. I'll just let you know. Sure, Yeah, sure. pakka. I will share in that group. Okay. Okay. I Yeah. think we completed all the questions, and thank you so much for giving in-depth reviews about your preparation and journey. Lots of students have got that motivation. It's needed. And Oh, thank that's you so much. definitely needed. Yeah. If you thank you so can, like if I can, why can't you? That's one thing I believed. Like Thank you so बहुत much. लोग को देख के. Yes, Yeah, thank you. Good night. Bye. Good night. Bye.